जय हिंद होमगार्ड भाइयों। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक जीके जीएस की नई क्लास। तो फिर से मज़ेदार क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप लोग फटाफट इस क्लास को शेयर कर दें ताकि आपके जो दोस्त व्यवहारी या भाई बहन रिश्तेदार जो भी होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए हम क्लास को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नज़र में रखते हुए तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधानसभा की स्थापना से संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधानसभा की स्थापना से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 169 या 170 या 171 या 172? बताइए इसमें कौन सा अनुच्छेद आपका होगा, बताइए। तो इसमें आपका अनुच्छेद 169 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं या संसद करता है या सर्वोच्च न्यायालय करता है? बताइए कौन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये CAG की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? बताइए। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो किस वर्ष हुआ था? 1982 में या 1983 में या 1984 में या 1985 में? बताइए कब हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार? बताइए। तो ये आप इसमें आपका राइट आंसर 1984 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पूछ रहा है, डोगरी भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा जो होती है तो वो किस राज्य में बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में या पंजाब में? बताइए डोगरी भाषा का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए बताइए भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? बताइए। मुंबई में है या चेन्नई में है या बेंगलुरु में है या हैदराबाद में? बताइए कहाँ इसका मुख्यालय है? बताइए इसरो का जो मुख्यालय है, बताइए। तो ये इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1934 में या 1935 में या 1947 में या 1950 में? बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 1935। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बताइए इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे या सुभाष चंद्र बोस थे या जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। ठीक है, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सांची का स्तूप किस लाल से संबंधित है? बताइए। सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछ रहा है, सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? हमने लाल बोलते थे। ठीक है, चलिए गलती हो गई थी। तो ये बोल रहा है सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है, मतलब ये किस काल में था ये? ठीक है, गुप्त काल से या मौर्य काल से या कुषाण काल से या सातवाहन काल से? बताइए किस काल से संबंधित सांची का स्तूप। और आप लोग ये बताइए ये सांची का स्तूप किस जगह पर है? ठीक है, ये किस जगह पर है? बताइए ये किस जगह पाया जाता है? इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए। तो ये मौर्य वंश का था, मौर्य काल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित हुआ? बताइए।
1947, 1951, 1955 या 1960? बताइए इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका 1951 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बताइए 1993 में, 1994 में या 1995 में या 1996 में? बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसमें आपका 1995 से ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जो हरित क्रांति है उसके जनक किसको कहा जाता है? बताइए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, किसको कहा जाता है? बताइए भाई इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ये तो आपने कितनी क्लास में पढ़ा होगा, 9th हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर सब में पढ़ा होगा। ठीक है, बताइए इसमें आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डीएनए का पूरा नाम बताइए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम बताओ। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा? ए नंबर होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए डीएनए का पूरा नाम। तो इसमें आपका बी नंबर सही जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा? बताइए चिल्का झील है या वुलर झील है या संभार झील या लोकटक झील? बताइए कौन सी झील है जिसमें मीठा पानी पाया जाता है? बताइए तो इसमें आपका राइट आंसर वुलर झील हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? बताइए 5 थे या 7 थे या 9 थे या 11 थे? बताइए तो इसमें आपका राइट आंसर 7 हो जाता है। ठीक है, ये प्रारूप समिति जो था इसमें 7 सदस्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 15 नंबर, नेपाल की राजधानी बताइए। बताइए पोखरा है या काठमांडू है या ललितपुर है या विराटनगर है? बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका? बताइए भाई तो इसमें आपका काठमांडू सही हो जाएगा। ठीक है, ये काठमांडू जो है बी नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 16 नंबर, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए नाबार्ड जो है उसकी स्थापना 1975 में हुई या 1980 में हुई या 1982 में हुई या 1990 में हुई? बताइए किस वर्ष हुई नाबार्ड की स्थापना? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 1982। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पंचझील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? बताइए पंचझील जो समझौता हुआ था वो किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान, भारत श्रीलंका? बताइए पंचशील समझौता जो हुआ था किन दोनों देश के बीच हुआ था? बताइए तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए मानसरोवर झील, तिब्बत या चेमायुंगदुंग ग्लेशियर? ठीक, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइए। बताइए चारों में से कौन सा सही होगा?
तो आपका यही बी नंबर सही आता है, तिब्बत का चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जिनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या वियना में है? बताइए बताइए। तो ये आपका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं उनको किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा या 52 संशोधन के द्वारा या 61वें संशोधन के द्वारा? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर 42वें संशोधन द्वारा हो जाता है। भारत के संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं उनको 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भाइयों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे जो आपको बता दिए हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग हमारे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर हो जाए, हमारी भी कुछ अर्निंग होने लगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।